वेलकम टू आदि गुरु फिल्डो। कल जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे चेंजेस जीएसटी के रिलेटेड करे गए हैं, डिस्कस करे गए हैं। इस पर काफी सारी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आने पेंडिंग हैं। आज के सेशन में भी हम उन्हीं सब चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने एक प्रेस रिलीज ओपन हो रखी है। इस प्रेस रिलीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी रेट्स के अंदर कुछ गुड्स के रेट चेंज हुए हैं। जिसमें फर्स्ट है जीएसटी रेट ऑन अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स, जिस पर 5% जीएसटी कर दिया गया है। एंड टू रेगुलराइज पेमेंट्स ऑफ जीएसटी पास्ट पीरियड में भी एज इस बेसिस पर रखा जाएगा। सेकंड इज कैंसर की ट्रीटमेंट की एक मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन अगर पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करी जाती है तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 में जो रेयर डिजीज मेंशन करी गई हैं, उन डिजीज के लिए जो मेडिसिन एंड फूड सप्लाई करते हैं अगर, तो उसके लिए भी जीएसटी एग्जाम कर दिया गया है। इसके अलावा काफी सारी चीजों पर जीएसटी रेट चेंज करा गया है, जो आप इस पैसेज को रेफर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंज की तरफ। नाउ वी विल सी चेंजेस इन जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज। मेन चेंजेस जीएसटी से रिलेटेड है। जब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज चूज करता है तो उसको डिक्लेरेशन ऑनलाइन फाइल करनी होती थी, जिसमें काफी सारे इश्यूज आ रहे थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि अब एक बार फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करो, एक बार डिक्लेरेशन फाइल करो, एंड फिर उसके बाद किसी भी ईयर में आपको दोबारा से डिक्लेरेशन देने की कोई नीड नहीं होगी। मतलब पहले की तरह नहीं होगा कि आपको हर साल डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ रही है, जस्ट एक बार डिक्लेरेशन फाइल कर दी, एनफ है। Second point is last date for exercise the above option will be 31st March instead of 15th March of preceding financial year. And 1st January of preceding financial year shall be the start date for exercising this option. Next important update is एक इशू क्लेरिफाई करा गया है। अगर कोई डायरेक्टर अपनी पर्सनल और प्राइवेट कैपेसिटी में वो सर्विस देता है लाइक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम. Only those services shall be taxable under RCM in the hands of company which are supplied by him as or in capacity of director of that company. एक क्लेरिफिकेशन और दी गई है यहाँ पर सिनेमा एंड फूड से रिलेटेड। अगर सिनेमा एंड फूड की सर्विस इंडिपेंडेंटली दी जाती है तो जीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। Otherwise, if both service provided as club service, then it will be taxable as composite service. An entire service will attract GST at the rate of GST applicable on cinema service. वैसे नॉर्मली आप लोग भी देखते होंगे सिनेमा और फूड की सर्विस अलग अलग रहती है, तो उस केस में फूड पर रेस्टोरेंट सर्विस में काउंट होगा एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी रेट अप्लाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनो। अभी तक ये सब जीएसटी से बाहर थे ड्यू टू एक्शनेबल क्लेम, बट अब इन सबको इंक्लूड करा जाएगा विद अ सुटेबल अमेंडमेंट टू इंक्लूड इन शेड्यूल 3 एज टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम। GST rate will be 28% and tax will be applicable on face value of chips purchased. Now, both important update which is related to measures for facilitation of trade. One is appellate ट्रिब्यूनल के अपॉइंटमेंट की बात करी गई है यहाँ पर, उसके रूल 2023 प्रपोज कर दिए गए हैं। इसका वेट काफी टाइम से था, जो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज जीएसटी 9 एंड जीएसटी 9C। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं वही रिलैक्सेशन कंटिन्यू रखना है 22-23। क्या रिलैक्सेशन थे? उसमें कुछ टेबल्स थी जो कंपलसरी फाइल करनी कंपलसरी नहीं थी, ऑप्शनल दी गई थी कुछ टेबल्स को, तो वही टेबल्स इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी ऑप्शनल रहेगी। साथ में जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है उनको भी जीएसटी 9 फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। कॉमन सर्विस से रिलेटेड आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईएसडी मैकेनिज्म मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी तक क्या हो रहा था फिर? अभी तक अगर जो आपने करा है उसमें कोई इशू नहीं, मतलब कि काफी सारे लोग क्लोज चार्ज वाले ऑप्शन को चूज कर रहे थे, तो जिसको यहाँ पर वैलिड बोला गया है एंड उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फ्यूचर में क्लोज चार्ज वाला ऑप्शन मत चूज करना, उसके लिए आप आईएसडी वाला कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करोगे। एक अनदर इंपॉर्टेंट इशू को यहाँ पर क्लियरिफाई किया गया है which is GST liability or reversal of ITC in case involving warranty replacement of parts and repair service during warranty period without any consideration for the customers. So it is here clarified that कि ना ही कोई GST लगेगा, ना ही आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा on repair and replacement services, right? अब सर्कुलर इशू करे जाएंगे टू क्लियरिफाई वेरियस रिफंड रिलेटेड इश्यूज। अब क्या इशू? उसमें सबसे पहला इशू है, जब आप क्या करते थे पहले रिफंड एप्लीकेशन जब फाइल करते थे तो उसके लिए जीएसटीआर 2 को देखा जाता था, बट अब अमेंडमेंट आ चुकी है एंड अब जीएसटीआर 2 के अकॉर्डिंग ही अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। 1/1/2022 के बाद से जीएसटीआर 2 भी मैंडेटरी हो गया था, तो उसके बाद के रिफंड भी जीएसटीआर 2 से चेक किए जाएंगे।
सेकंड इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स भी इंक्लूड करा जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एंड थर्ड है जो हम एल्यूटी और बॉन्ड फर्निश करते हैं उसकी टाइम लिमिट होती है, तो उस टाइम लिमिट तक अगर हम एल्यूटी और बॉन्ड फर्निश नहीं करते और उसके बाद में आप इनपुट टैक्स रेट का रिफंड क्लेम करने जाते हैं तो डिपार्टमेंट उसको डिनाई कर रहा था। इस इशू पर यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दी गई है एंड डिफर्ड एडमिसिबल करे जाएंगे। नाउ अंडर चेंज रिलेटेड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, विच इज अगर एक ट्रांजेक्शन में मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में आपके दो जगह टीसीएस कलेक्ट करा जाएगा। अब इस इशू को क्लेरिफाई करने के लिए आपको सर्कुलर मिलेगा कैसे यहाँ पर टीसीएस मैकेनिज्म वर्क करेगा। Next is to is compliance burden of the taxpayers. If there is B2C supply up to 50,000, then आपको invoice बनाते हुए सिर्फ आपको name of the state of the recipient देना होगा। लेकिन ये कब अप्लाई होगा? ये जब अप्लाई होगा जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो। अदरवाइज आपको पहले वाले रूल फॉलो करने होंगे, मतलब आपको चार चीजें इनवॉइस में देनी कंपलसरी होंगी अगर वो B2C सप्लाई है तो। एक नेम, एड्रेस, स्टेट एंड स्टेट। नाउ कुछ सर्कुलर इशू किए जाएंगे टू रिमूव डिस्प्यूट ऑन वेरियस इशू, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई दी जाती है एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, देन उस केस में भी इनवॉइस एप्लीकेबल होगा जो अभी तक इनवॉइस नहीं बन रहा था बट नाउ एप्लीकेबल हो जाएगा इनवॉइस। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट and so in respect of wrongly avail and utilize this IGST credit, the balance of ITC in electronic ledger under the heads of IGST, CGST and SGST taken together has to be taken in consideration. Next clarification is mere holding of securities of subsidiary company by holding company cannot be treated as supply service and therefore cannot be taxed under GST. Next very important circular 17-18 एंड फाइनेंशियल 18-19 के लिए अगर कोई जीएसटीआर 3B एंड 2B में डिफरेंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 3B में आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया बट जीएसटीआर 2B में नहीं, जीएसटीआर 2A में नहीं आया, बट सामने वाली पार्टी ने जीएसटीआर 3 में टैक्स ही फाइल करा है, तो उससे रिलेटेड इस सर्कुलर में बताया था कि इस केस में आप क्रेडिट ले सकते हो। ऑब्वियसली डिटेल नॉलेज के लिए आपको एक बार सर्कुलर जरूर रेफर करना होगा क्योंकि उसमें काफी सारे केसेस एंड सर्कमस्टेंसेस डिफाइन करे हुए थे। बट अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये सर्कुलर को एक्सटेंड करा जाएगा फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2021। मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट द प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर एलिजिबल कर दिया गया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स में भी अमेंडमेंट करी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम जो अभी तक चल रही थी, जो अभी रिसेंट में आई थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त 2023 तक। तो amnesty scheme regarding non-filers of Form GSTR 4, GSTR 9, and GSTR 10 returns, revocation of cancellation of registration, deemed withdrawal of assessment orders, extended till 31st August 2023. Next is for the state of Manipur. Council has recommended to extend the due date of GSTR 1, 3B, and GSTR 7 for the month of April, May, and June 23 till 31st July 23. In accordance with the recommendation of group of ministers, e-waiver requirement for the movement of coal and stones को वापस से मैंडेट कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ टोबैको एंड पान मसाला मैन्युफैक्चर के लिए कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एंड स्पेशल कंपोजिशन स्कीम की बात करी गई है। अदर इंपॉर्टेंट चेंज प्लीज नोट बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन and these changes are to strengthen the registration process and to effectively deal with menace of fake and fraudulent registration of GST. सो अभी तक क्या होता था कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके विद इन 30 डेज में आपको बैंक ऐड करना होता था, अदरवाइज जीएसटी नंबर आपको कैंसिल हो जाता था। बट अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर दो टाइम लिमिट डिफाइन कर दी गए हैं, या तो विद इन 30 डेज और बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 व्हिचएवर इज अर्लियर। अदरवाइज क्या होगा, सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपने ऊपर वाला बैंक विद इन ड्यू डेट वैल्यू ऐड नहीं किया, प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करा, तो आपका सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने विद इन 30 डेज और बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 व्हिचएवर इज अर्लियर बैंक ऐड नहीं करा, तो आपका सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आपने बैंक ऐड कर दिया, तो बैंक ऐड करते ही ऑटोमेटिक रिवोकेशन भी हो जाएगा जीएसटी का। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगर आपने बैंक ऐड नहीं करा तो आप जीएसटीआर 1 में सप्लाई डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे जब तक कि बैंक ऐड नहीं होता। लास्ट इज दो इंपॉर्टेंट चेंज किए गए हैं फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड। फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड चेंजेस हैं कि फर्स्ट है फिजिकल वेरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट ही करा जाएगा। सेकंड इज हाई रिस्क केसेस में भी चाहे आधार ऑथेंटिकेट हो चुका हो तभी फिजिकल वेरिफिकेशन करा जाएगा। दो इंपॉर्टेंट चेंज हुए थे। Next is small changes is pilot to be conducted in Pondicherry for risk-based biometric based Aadhaar authentication. ये Pondicherry में भी अप्लाई कर रहे हैं अब ये।
नाउ अभी एक इम्पोर्टेंट चेंज आया था कि जीएसटीआर 1 एंड 3 में अगर टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंसेस हैं, मतलब कि अगर जीएसटीआर 1 3 में टैक्स लायबिलिटी डिफरेंस है 20% से ज्यादा डिफरेंस आएगा तो आपको ऑटोमेटिक एक नोटिस आ जाएगा। वहां पर आपको एक रीजन एक्सप्लेन करना होगा या फिर आपको टैक्स पे करना होगा। अगर रीजन से ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो बहुत ठीक, बहुत बढ़िया। अगर रीजन सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो आपको टैक्स पे और टैक्स भी पे नहीं करा आपने तो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। और उस रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए जीएसटी DRC 01D एक न्यू फॉर्म यहाँ पर लाया गया है। नाउ इम्पोर्टेंट अपडेट, अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है और इससे मिलता जुलता ऊपर वाले से रिलेटेड। जैसे ऊपर जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंसेस के लिए ऐसे ही जीएसटीआर 3B एंड 2B में अगर डिफरेंसेस है तो मतलब कि अगर आपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया एज कम्पेयर टू जीएसटीआर 2B और कितना ज्यादा क्लेम कर लिया 20% और 25 लाख, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली एक नोटिस रिसीव हो जाएगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या रीजंस हैं जिसमें आपने क्लेम किया है और या फिर टैक्स पे करना होगा। अभी तक भी नोटिस आ रहे थे उसका क्या, अभी तक जो नोटिस आ रहे थे वो मैनुअली थे, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं थे। अब क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली आपको एकदम से नोटिस रिसीव हो जाएगा जैसे ही आपका डिफरेंसेस इस लिमिट को क्रॉस करेगा। Next is GSTR 3A to be amended to issue notice for failure to furnish annual return by due date. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है OIDAR सर्विस के केस में आरसी में एप्लीकेबल होता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए अब OIDAR सर्विस प्रोवाइडर अब जिस रजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में सर्विस देंगे उसकी डिटेल्स एंड जीएसटी नंबर आपको OIDAR सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड कराना होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन फॉर आईटीसी रिवर्सल ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर ड्यूटी फ्री शॉप्स। सब रूल इंसर्ट करा जाएगा इन रूल 162 to provide the compounding amount for various offences under section 132. Next is insertion of rule 163 recommended to provide the manner and condition of consent based sharing of information of registered person available on common portal with other system like CBDT। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है क्योंकि अब क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपस में शेयरिंग करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप जीएसटी में दे रहे हैं चाहे इनकम टैक्स में दे रहे हैं आपस में मैच होनी जरूरी है। आपको सारे लोग का कंप्लाई करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने जीएसटी में कुछ टर्नओवर दिखाई है या जीएसटी में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इनकम टैक्स में कुछ दी है, एमसी में कुछ दी है, उसकी वजह से आपको काफी हैवी पेनल्टी का भरनी पड़ सकती है। Here clarification will be provided to determine the place of supply in respect of supply of goods to unregistered person। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाने की रिकमेंडेशन दी गई है जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल के जीएसटी ऑफिसर्स होंगे सो दैट नॉलेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स शेयर हो सके। लास्ट इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेड वेरियस मेजर्स सो दैट फ्रॉड को एंड फेक आईटीसी को रोका जा सके। सो गाइस काफी सारे अब डिसीजंस लिए गए हैं, काफी सारी नोटिफिकेशंस आगे आने वाली हैं, आपको काफी अपडेट रहना होगा, काफी सारी नोटिफिकेशंस को फॉलो करना होगा। सो गाइस फॉर मोर अपडेट्स लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट वीडियो।